और इसी के साथ चलिए अब न्यूज पंच में अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं और ये है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय पूरी तरह से एक्शन मोड में है, सक्रिय नजर आ रहे हैं। दरअसल 20 जनवरी को वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, मगर उससे पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कई मुद्दों का जिक्र कर दिया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो वहीं आज डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यूएसए का एक नया नक्शा भी जारी किया है, जो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखें, जिसमें कनाडा को अमेरिका का राज्य बताया गया। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से आज 2 नक्शे शेयर किए गए। पहले नक्शे में उन्होंने कनाडा को अमेरिका में दिखाया, जबकि दूसरे मैप में उन्होंने कनाडा को लेकर अपने इरादे जाहिर किए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये वो पोस्ट है जो पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। और अब ये दोनों पोस्ट सामने आने के बाद में, दोनों नक्शे सामने आने के बाद में कनाडा में हड़कंप मच गया। कनाडा के नेताओं ने ट्रंप को 2 टूक जवाब देने शुरू कर दिए हैं। साथ ही कनाडा के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस पोस्ट का जवाब देते हुए पोस्ट किया है और इसमें कहा है कि कनाडा का अमेरिका में विलय होने की कोई संभावना नहीं। कनाडा अमेरिका का हिस्सा बनने का तो सोच भी नहीं सकता। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि वो नक्शा और साथ ही ट्रंप का स्टेट ऑफ यूएसए जो नक्शा सामने आया है, उस नक्शे को लेकर के ये कहा जा रहा है कि कनाडा जो है आगे आने वाले समय में अमेरिका का राज्य बन जाएगा। कनाडा को 51वां राज्य बनाने की तैयारी है। जो स्टेट ऑफ यूएसए जारी किया गया, जो नक्शा जारी किया गया, ट्रंप ने यूएसए के 2 मैप आज शेयर किए हैं और ये मैप शेयर होने के बाद में कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इसके साथ ही कनाडा में हड़कंप भी मचा हुआ है। मैप में कनाडा को अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया, अमेरिका का राज्य कनाडा को बताया गया है। नवनिर्वाचित यूएस राष्ट्रपति का पूरी तौर पर अगर हम देखें तो ये प्लान सामने आ चुका है कनाडा को लेकर। और इससे पहले अगर हम देखें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने अपना एजेंडा भी साफ किया था कि वो जब राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद में क्या कुछ वो काम करेंगे, क्या कुछ अहम बिंदु रहेंगे, उसका भी जिक्र किया। इसके साथ ही जस्टिन ट्रूडो किस तरीके से भड़कते हुए नजर आते हैं इन दोनों नक्शों के जारी होने के बाद में, वो भी आपको बताते हैं। ट्रंप के बयानों पर कनाडाई नेताओं की तरफ से भी कई सारे बयान सामने आए। जस्टिन ट्रूडो ने पहली बार ट्रंप के इस नक्शों को लेकर के जवाब दिया। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा के अमेरिका का हिस्सा बनने की कोई संभावना नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। कनाडा के विदेश मंत्री ने भी अपनी तरफ से एक बयान इस वक्त जारी किया गया, विदेश मंत्री की तरफ से भी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे लोग मजबूत हैं, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कनाडा में इस वक्त चल रहा है राजनीतिक संकट और राजनीतिक संकट के बीच ये बड़ी खबर सामने आई। कनाडा में विपक्ष के नेता पियर पॉलिवियर का भी बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आ गया। उनका कहना है कि हम एक महान और स्वतंत्र देश हैं और ऐसे में लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कनाडा में जो राजनीतिक संकट है उसको लेकर के, और वहीं दूसरी तरफ ये जो नया नक्शा जारी किया गया। इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अनिल, कनाडा की अगर हम बात करें तो कनाडा एक तरफ तो राजनीतिक संकट की स्थिति से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये नया नक्शा सामने आ जाता है। क्या मायने निकाले जाए इसके? देखिए, ये जो बात ट्रंप ने कही है, ये ट्रंप अपने चुनावी कैंपेन में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वो 51 स्टेट के रूप में या फिर 91 स्टेट के रूप में वो कनाडा को देख रहे हैं। जरूर एक बहुत चौंकाने वाली बात, जिस अंदाज में उन्होंने एक बार फिर राष्ट्रपति इलेक्ट या फिर अब से 12 दिन में वो राष्ट्रपति बनेंगे, उसके पहले एक बार फिर इसका जिक्र करना और इस तरह का मैप शेयर करना जरूर चौंकाता है। लेकिन एक और बात दर्शाता है कि ये इस तरह करने से एक तरफ वो आर्थिक दबाव डालने की बात हो रही है, लेकिन सैनिक दबाव नहीं डालेंगे, ये भी संकेत दे रहे। मेरे हिसाब से कनाडा की अंदरूनी राजनीति और जो पशोपेश उनके पास उनके सामने है, उसका फायदा उठाने की कोशिश है। और मैं कहूंगा जिस तरह से अगर ये ट्रंप इस बात को अगर मानते हैं कि अगर इसे 51 स्टेट बना रहा है, क्योंकि जो वहां की जो राजनीति है कनाडा की, उसे समझना होगा। कनाडा और अमेरिका के बीच लगभग 8,800 किलोमीटर की सीमा है या फिर बॉर्डर लैंड है इन दोनों राज्यों के बीच में। और ये दोनों ही राज्य अगर नजर डाले कनाडा पर, कनाडा में लगभग 40 मिलियन वोटर्स है वहां जी। और ये वोटर्स जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन, उसके बिल्कुल विपरीत आउटलुक के साथ चलती हो, यानी विपक्षी दल डेमोक्रेट्स के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे में जरूर एक पत्ता उन्होंने खेला है। इसका मैं कहूंगा संकेत जियोपॉलिटिकली है कि वो दिखाना चाह रहा है कि जो अमेरिकाई कॉन्टिनेंट है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, वो चीन और रूस की ताकत को भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। और मैं कहूंगा यही लार्जर मैसेज है
इसमें जियोपॉलिटिकल मैसेज समझना होगा। जियोपॉलिटिकल मैसेज रूस और चीन की तरफ है कि हमारी तरफ आंख उठाना बंद करे, अपने काम को देखे। और एक बार फिर उन्होंने जो टैक्स की बात की है, 25% टैक्स मैक्सिको, कनाडा और चीन पर, उसको एक बार फिर दोहराता हुआ, एक बार फिर बात धमकी उस बात को लेकर, अगर आप हमारे साथ आए तो आप बच जाएंगे। मैं कहूंगा दबाव बनाने की कोशिश है। दबाव कितना कामयाब होता है ये देखना मुश्किल होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो उनका पहला एम था, जिस तरह से हमें कनाडा से रिएक्शन देखने को मिला, मैं कहूंगा उसमें वो सफल हुए हैं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कनाडा को लेकर के ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब एक अलग ही राजनीति भी नजर आ रही है, और अब देखना होगा कि कनाडा की तरफ से और क्या कुछ बयान इस पूरे मामले को लेकर सामने आते हैं। नजर हमारी लगातार इस खबर पर बनी ही रहेगी, क्योंकि कनाडा का जो आज नक्शा जारी किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्योंकि अभी वो भावी राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति पद की उन्होंने शपथ नहीं ली है। आगामी 20 जनवरी को वो पद की शपथ लेंगे, लेकिन इस शपथ ग्रहण से पहले ही एक नए बयानों की वजह से वो इस वक्त चर्चाओं में बने हुए हैं। रहेगी नजर लगातार इस खबर पर, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।